हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि हम डिस्कस करेंगे अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होती है। और इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने अधिगम पढ़ा चुका है, अधिगम के वक्र पढ़ा चुका है, अधिगम अक्षमता कौन कौन सी होती है, जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन सी अधिगम अक्षमता होती है। ठीक है, तो उनके लिए अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाला है, जनवरी 2024 में होने वाला है। तो आपके लिए अब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और इस तरह के जो थ्योरी भी मिलेंगी। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, केवल क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ोगे तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। देखिए, तो बच्चों की समझ और भागीदारी बढ़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, कि बच्चों की समझ डेवलप की जा सके और बच्चों की भागीदारी जितना ज्यादा हो सके बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा वो अधिगम सीखने में सक्षम होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्टिविटी करके, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्टिविटी करके बच्चा ज्यादा सीखता है। तो एक्टिविटी करने से क्या होगा कि जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको इंप्रूव करने में मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो बच्चों की समझ विकसित करनी है और उन्हें भागीदारी करने के तरीके ढूंढने हैं कि उन्हें किस तरह से हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सहायक अनुदेश की जरूरत पड़ेगी हमें, और कंप्यूटर सहायक अनुदेश की जरूरत पड़ेगी। ये दो तरीके हैं जिसके जरिए हम जो है बच्चों की समझ और भागीदारी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कंप्यूटर सहायक अनुदेश मैं बता देती हूँ। कंप्यूटर के जरिए इस तरह के हमें अनुदेश ढूंढने चाहिए ताकि बच्चे को क्या हो सके, बच्चे का अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके, कंप्यूटर के जरिए उन्हें पढ़ाया जा सके। स्लाइड, कलरफुल स्लाइडें उनके सामने आएंगी तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने के लिए। तो ये एक तरीका है बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या है अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए। देखिए, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, जो बनाया गया था 1955 में। इसका नाम बदल के RPWD कर दिया गया। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 1955 में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, PWD के नाम से इसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट बनाया गया था 1955 में, यानी कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या रखा गया, इसमें सरकार ने 7 डिसेबिलिटीज को रखा। ठीक है, इसमें केवल उस टाइम पे 1955 में 7 डिसेबिलिटीज को रखा गया था, जो कि इस प्रकार है। पहला है अंधापन, फिर है कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक, श्रवण क्षति, गतिशील विकलांगता, मस्तिष्क पक्षाघात और मानसिक मंदता। ठीक है, इस प्रकार से 7 डिसेबिलिटीज को इसमें रखा गया था विकलांग व्यक्ति अधिनियम, यानी कि PWD में। कभी कभी क्वेश्चन ना PWD एक्ट में जैसे ऐसे करके भी पूछ लेता है कि PWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज को रखा गया था। तो सबसे पहले तो आपको PWD का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और कितनी डिसेबिलिटी को रखा गया था, 7 डिसेबिलिटी को रखा गया था। ये कब आया था, 1955 में आया था। और कभी कभी ना इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि PWD का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है PWD का फुल फॉर्म। ठीक है, ये आया था 1955 में। बाद में आगे चल के क्या हुआ, सरकार ने इसे थोड़ा सा अपडेट किया। ठीक है, और इसका नाम बदल के रखा RPWD, जिसका फुल फॉर्म होता है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ इसमें 7 डिसेबिलिटी थी, उसमें RPWD में क्या किया गया, 21 डिसेबिलिटी को बढ़ाकर, मतलब इसकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई। ठीक है, तो ये इतना ही था PWD एक्ट के बारे में। अब देखते हैं RPWD एक्ट के बारे में। देखिए, इससे पहले क्या आया था, PWD एक्ट आया था, कब आया था, 1955 में आया था। 1955 में आया था। उसको ही अपडेट करके RPWD एक्ट लाया गया, जिसे बोला जाता है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। और ये आया था 2016 में। ठीक है, और लागू हुआ ये 2017 में। 2016 में एक्ट आया था, एक्ट को लागू किया गया 2017 में। ठीक है, इसमें जो PWD था उसमें क्या था, 7 डिसेबिलिटीज बताई गई थी। इसमें क्या है, 7 से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज कर दी। मतलब कि जो 21 डिसेबिलिटीज हैं, अगर उनमें से किसी से भी कोई बच्चा है, व्यक्ति है, वो ग्रसित होगा
तो अधिगम अक्षमता में आएगा। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता में आएगा, यानी कि द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में वो आएगा। तो 7 से बढ़ाकर 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई RPWD एक्ट में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार है उसके पास शक्ति होती है अन्य क्षमताओं को जोड़ने की। इसमें क्या है, 21 से बढ़ाकर केंद्र सरकार को अगर और जोड़ना है तो वो 21 से बढ़ाकर और भी जोड़ सकता है। तो किसके पास ये पावर है, ये केंद्र सरकार के पास पावर है। और जो ये RPWD एक्ट है ये किससे लिया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशन कमीशन, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन कमीशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट से ये कॉपी किया गया है RPWD एक्ट। ये RPWD तो वही है और ये हो गया यूनाइटेड नेशन कमीशन से ये क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। ठीक है, तो PWD में क्या था, 7 डिसेबिलिटीज थी, इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, जिनमें से कुछ डिसेबिलिटीज मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो RPWD एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज बताई गई हैं। ठीक है, जिनमें से है अंधापन है, कम दृष्टि है, कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति, जो 7 डिसेबिलिटीज थी वो तो है ही, और साथ में उसमें बढ़ा दिया गया जैसे बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, इन सभी को क्या है इसमें रखा गया है। ठीक है, RPWD एक्ट में रखा गया है। स्वालीनता विकार, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशियों में दिक्कत, जैसे मांसपेशी दुर्विकास है तो उसका मतलब है कि पोलियो, ठीक है, तो उसको भी क्या RPWD एक्ट में रखा गया है। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको मैंने लिया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती हैं। इन्हीं में 21 में से कुछ डिसेबिलिटीज को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें से एक है सिकल सेल रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और RBC मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा घट जाती है, तो सिकल सेल रोग होता है और ये स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सिकल सेल रोग को भी RPWD एक्ट में 2017 वाले एक्ट में रखा गया है, जिसमें से 21 एबिलिटीज में एक ये है। दूसरा है बहुरूप कठिन्य। इसमें क्या होता है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, बच्चा सीधे नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो ये बहुरूप कठिन्य में आता है। अम्लीय हमले का शिकार के लिए भी इस एक्ट में अम्लीय हमले से शिकार हुए पीड़ितों को भी रखा गया है। जैसे कि आपने छपाक मूवी देखी होगी, उसमें जो तेजाब डाल दिया जाता है चेहरे में, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, पार्किंसंस रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, बुढ़ापे में ये रोग होता है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे दादा दादी होते हैं उनके हाथ कांपते हैं कुछ भी चीजें उठाने में या पकड़ने में, तो ये पार्किंसंस रोग से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी सारे रोग आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये कुछ नाम ऐसे थे जिनको शायद समझने में आपको दिक्कत होती, इसलिए मैंने ये 4 यहाँ पे आपको समझा दिए। बाकी 21 में से 7 वही हैं और बाकी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये है 21 डिसेबिलिटीज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो जिनमें से मैंने 4 आपको समझा दिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे मानसिक मंदता के बारे में, जिसके लिए प्रॉपर काफ़ी चीज़ें चलाई गई हैं सरकार के द्वारा भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानसिक मंदता, उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल ट्यूसडे है, कल भी CDP की क्लास होगी, तो उसके बारे में हम कल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।